जब किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो उसे समाज बाहर निकाल देता है ताकि वो सुधार कर सके, ठीक है। उसमें सुधार हुआ और फिर से वो समाज में आया, तो समाज द्वारा फिर से उसे अपनाया गया, फिर से उसे समाज के वैल्यूज सिखाए गए, तो फिर से क्या हुआ, पुनः समाजीकरण। हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समाजीकरण का टॉपिक, जो कि सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या अन्य कोई भी टेट का एग्जाम हो, स्टेट टेट का एग्जाम हो, ठीक है, शिक्षक भर्ती हो, किसी भी प्रकार के टीचर से रिलेटेड एग्जाम के लिए समाजीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण, समाज में कोई भी रहता है तो उस समाज के अपने एक नियम होते हैं, रिवाज होते हैं, कानून होते हैं, जिसको सभी को पालन करना होता है, ठीक है। जिसमें से कोई भी गुजरता है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, वो जिन नियमों से, रिवाजों से, कानूनों से होकर गुजरता है तो उसके अंदर एक चेंजमेंट आता है, बदलाव आता है, और यही बदलाव की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है, ठीक है। तो समाजीकरण में क्या होता है, समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर नियम होता है, रिवाज होता है, कानून होता है, ठीक है। समाज के एक नियम होते हैं, कानून होते हैं, रिवाज होते हैं, ठीक है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति समाज में रहता है, वो हर एक परिस्थिति में उसका समाजीकरण होता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो समाज से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो क्या कह सकते हैं, समाजीकरण एक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। सामाजिक मूल्यों से सीखना, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका दायित्व वो होता है कि वो समाज में रहते हुए सामाजिक मूल्यों से सीखेगा। सामाजिक मूल्य यानी कि सामाजिक रिवाज बोल लीजिए, सामाजिक नियम बोल लीजिए, उनसे वो कुछ ना कुछ सीखता है और अपने जीवन में क्या करता है, बदलाव लाता है, ठीक है। बदलते परिवेश के अनुसार तैयार, जैसे अपडेट होता रहता है ना। आज का ज़माना अलग है, पुराना ज़माना अलग था, अब जो नई जनरेशन आएगी वो अलग होगी, है ना। आजकल के छोटे बच्चों को देखो, वो मोबाइल खट पर चला लेते हैं, और हम उस एज में थे तो हमें तो मोबाइल पता ही नहीं था कि मोबाइल कुछ होता भी है। उस टाइम छोटे छोटे से मोबाइल मैंने तो मोबाइल बहुत बाद में देखे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए आजकल की जनरेशन कितना आगे बढ़ गई है, तो आगे चलने वाले समय में और आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होता है, बदलता रहता है, परिवेश बदलता रहता है, और उसी परिवेश के बदलने के अनुसार जो समाज होता है वो हमें तैयार करता रहता है। तो यही जो प्रक्रिया होती है, यही जो तैयार करने की, समाज के अनुसार तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, वही क्या कहलाती है, समाजीकरण कहलाती है, ठीक है। तो समाज में रहते हुए समाजीकरण होता रहता है। इसी समाजीकरण के क्या है, कई प्रकार हैं, जिनको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। यह है समाजीकरण के प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, विकासात्मक समाजीकरण। इसके बाद दो और हैं जो कि इस स्लाइड के बाद में डिस्कस करूंगी। तो पहले देखते हैं प्राथमिक समाजीकरण। आप सभी को पता है कि प्राथमिक समाजीकरण का जो परिवेश होता है वो क्या होता है, फैमिली होता है। बच्चे का जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो परिवार में होता है, और ये किस एज में होता है, शैशवावस्था में। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, या तो अर्ली चाइल्डहुड, मतलब शैशवावस्था से लेकर अर्ली चाइल्डहुड तक क्या होता है, उसका प्राथमिक समाजीकरण होता है। और प्राथमिक समाजीकरण का जो मेन योगदान होता है वो फैमिली का होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है कि बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम कौन है, तो फैमिली है, ठीक है। अब देखते हैं द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण बच्चे का कहाँ पर होता है, पड़ोसियों में, ठीक है। पड़ोस में जो वो खेलता है, लोग बच्चों से मिलता है, दूसरे लोगों से मिलता है, विद्यालय जाता है, ठीक है। विद्यालय में जो स्टूडेंट, जो सहकर्मी मिलती हैं, उससे उसका द्वितीयक समाजीकरण होता है। प्राथमिक समाजीकरण फैमिली से होता है, और द्वितीयक समाजीकरण उनसे होता है जिनसे बच्चा रोज मिलता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पड़ोस हो, ठीक है। तो ये किस एज में होता है, स्कूल जाना वो चालू करता है बाल्यावस्था से, तो बाल्यावस्था की एज में द्वितीयक समाजीकरण होता है, ठीक है। एंड शैशवावस्था से लेकर अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था तक क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा देखते हैं विकासात्मक समाजीकरण क्या होता है। विकासात्मक समाजीकरण वह होता है जब वो समाज में रहकर व्यवहार सीखने व सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया। देखो समाज में रहकर क्या होता है, जब बच्चा समाज में रहता है तो वो दूसरे लोगों से मिलता है, ठीक है। चाहे वो प्राथमिक समाजीकरण फैमिली हो, पड़ोस हो, विद्यालय विद्यालय के सहकर्मी हो, तो वो इन लोगों से मिलता है। इसके बाद वो इन लोगों को देखकर उनसे व्यवहार सीखता है ना, कुछ चीज़ें सीखता है। जैसे कि एक बच्चा गया और देखा उसने कि दूसरा बच्चा लट्टू इस तरह से घुमा रहा है, तो वो भी इस चीज़ को सीखेगा कि वो लट्टू किस तरह से चला रहा है ना। तो ये चीज़ें उसने सीखी, कौशल सीखा, ये उसने कौशल सीखा, ठीक है। व्यवहार करना सीखा, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो पड़ोस में रहता है, तो वो अपने घर से उस बच्चे के घर गया, और वो उसने देखा कि जब वो छींकता है तो वो सॉरी बोलता है, तो उसने ये चीज़ क्या है, अडॉप्ट करी, है ना। ये चीज़ उसने सीखी कि वो छींकने के बाद सॉरी बोलता है, तो मैं भी छींकने के बाद सॉरी बोलूँगा। तो वो क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, है ना। तो समाज में रहकर क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, कौशल सीखते हैं बच्चे। तो ये किस में आता है, ये विकासात्मक समाजीकरण में आता है, क्योंकि उनका विकास हो रहा है ना, अच्छी आदतें सीख रहे हैं, कुछ नया कौशल सीख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है उनका, यानी कि विकासात्मक समाजीकरण में ये आएगा, ठीक है। इसके बाद और दो पॉइंट है वो भी
देख लेते हैं। आगे देखिए प्रत्याशात्मक समाजीकरण। प्रत्याशात्मक समाजीकरण क्या होता है? इसमें बच्चा वो सीखता है कि आने वाले कल को ध्यान में रखकर कदम उठाना, मतलब परिस्थिति के अनुसार वो क्या करेगा, व्यवहार करना सीखता है। किसमें? प्रत्याशात्मक समाजीकरण जब बच्चे का हो जाता है तो वो आने वाले कल को ध्यान में रखकर कदम उठाने लगता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना चालू कर देता है, व्यवहार करना चालू कर देता है प्रत्याशात्मक समाजीकरण के बाद। ठीक है, प्रत्याशात्मक समाजीकरण समझ में आ गया होगा। क्या होता है? आने वाले कल को ध्यान में रखकर कदम उठाना, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना प्रत्याशात्मक समाजीकरण में आता है। ठीक है, पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण क्या होता है? देखिए क्या होता है, जब किसी से कोई गलती हो जाती है, जैसे कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति, उसने समाज में रहते हुए किसी फैमिली में चोरी कर दी। ठीक है, चोरी करने के बाद उसे क्या किया गया, समाज से बाहर कर दिया गया, मतलब कि जेल भेज दिया गया। ठीक है, जेल गया वो, वहां पर क्या हुआ, सुधार हुआ उसका। ठीक है, सुधार होने के बाद वो फिर से समाज में आया, तो समाज में आने के बाद मतलब समाज वालों ने उसे क्या किया, सुधार करने, जब उसका सुधार हो गया तो समाज वालों ने उसे अपना लिया। तो यही क्या कहलाता है, पुनः समाजीकरण। कि किसी से कोई गलती हो जाए और समाज उसे बाहर निकाल दे, उसके बाद उसमें सुधार हो जाए और फिर से वो समाज में आ जाए, तो उसका क्या हो गया, पुनः समाजीकरण हो गया। ठीक है, तो पुनः समाजीकरण क्या हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप चाहो तो जो मैं बोल रही हूँ डिटेल में भी लिख सकते हो। ठीक है, जब किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो उसे समाज बाहर निकाल देता है ताकि वो सुधार कर सके। ठीक है, उसमें सुधार हुआ और फिर से वो समाज में आया, तो समाज द्वारा फिर से उसे अपनाया गया, फिर से उसे समाज के वैल्यूज सिखाए गए, तो फिर से क्या हुआ, पुनः समाजीकरण उसका हुआ। ठीक है, अब 2 पॉइंट और है, वैसे तो पुनः समाजीकरण तक ही है, लेकिन 2 पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तविक समाजीकरण बच्चे का कब से होता है। वास्तविक समाजीकरण जो बच्चे का होता है वो अर्ली चाइल्डहुड से होता है। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण वैसे माना फैमिली में होता है, लेकिन जब वास्तविक समाजीकरण की प्रक्रिया, जो रियलिटी में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, वो अर्ली चाइल्डहुड से होती है। ठीक है, अब जैसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि समाज समाजीकरण बच्चे का कब होता है, समाज समाजीकरण बच्चे का कब होता है, तो वो इन्फेंसी पीरियड, मतलब जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसे इन्फेंसी बोलते हैं। तो इन्फेंसी पीरियड में जब बच्चा होता है तो समाज समाजीकरण उसमें होता है। ठीक है, तो समाज समाजीकरण उसका इन्फेंसी या इन्फेंट जब वो होता है तब होता है। ठीक है, तो यहीं तक की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।